के गंज बाजार स्थित राजश्री ज्वेलर्स के स्वामी एवं गंज बाजार सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल के पास अपने समर्थकों के साथ पहुंचे मनीष गोयल और किया सर्राफा कमेटी के रिक्त महामंत्री पद के लिए ढोल ताशुर के साथ आवेदन। सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 5 जनवरी 2026 को 5 बजे तक का आवेदन देने का समय दिया गया है। नीरज अग्रवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए आगे कहा कि 7 जनवरी 2026 बुधवार को महामंत्री पद के विजेता की घोषणा की जाएगी। साइबरमैन एवं सर्राफ मनीष गोयल ने तहलकंदी चैनल से बात करते हुए कहा, पता चले कि मनीष गोयल ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी की आराधना की। इस मौके पर मनीष गोयल के समर्थन में पहुंचे आविष्कार सिंघल, आयुष गोयल, विनीत अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, अनूप सिंघल, रुचि गोयल, नीतीश गोयल, अमन अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, चंचल जैन, राजीव सिंह, रोहित अग्रवाल, दीपांशु अग्रवाल, नवीन रस्तोगी, मनीष बेरी, ललित वर्मा, आकाश रस्तोगी आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको बताते चले कि खबर लिखे जाने तक 5 बज चुके थे और 5 बजे के बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति ने महामंत्री पद के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। अब ये 7 जनवरी 2026 बुधवार को अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। देख सकते हैं तहलकंदी न्यूज चैनल की विशेष खबर मुरादाबाद के गंज बाजार से। जय श्री राम। जय श्री राम। यह है मनीष गोयल जी अपने पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने शुरुआत की है अपनी शिव मंदिर से। हनुमान जी के ये भक्त हैं और बुध के दिन का समय दिया गया है। अब आने वाले दिनों में बताया जाएगा कि महामंत्री निर्विरोध बनते हैं या कोई मैदान में दूसरा व्यक्ति आता है। तहलकंदी न्यूज़ चैनल मुरादाबाद। कौशल भाई के द्वारा की जाती। भाभी जी, आपके पति देव ने महामंत्री के लिए आवेदन किया है, क्या कहना चाहती हैं, क्या उम्मीदें रखती हैं आप? सबको इतनी अच्छी उम्मीदें हैं इनसे, जिसमें कि मेरे को तो सबको देख के तो और भी हौसला बढ़ता है मेरे को इनके काम को देखकर। अगर ये वाकई में सर्राफा कमेटी के महामंत्री बनते हैं तो वाकई में बाजार का कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ये कहा जाता है किसी की तरक्की के पीछे उसकी पत्नी का या माँ का हाथ होता है, आप क्या कहना चाहती हैं इसको लेकर? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। सबके एक कामयाबी इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, कहते भी ये हैं। और परिवार वाले पूरे ही, परिवार का ही देखो सबका साथ होता है, तभी एक इंसान आगे बढ़ सकता है। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नेता कैसा बोलो बोलो मेरी नहीं है, ये आप सबकी होगी। महामंत्री एक नहीं बनेगा, सब बनेंगे। और उनका धन्यवाद, उन लोगों का धन्यवाद जो ये समझते हैं कि मैं गलत नहीं करूंगा, उनके लिए तालियां पहले। और अब धन्यवाद चलिए उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं मैं गलत होने भी नहीं दूंगा। जय श्री राम। नहीं आप लोग लो भाई। जय श्री राम।
महामंत्री पद के लिए नामांकन स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। हमने इलेक्शन की अधिसूचना जारी करी थी, आम इलेक्शन की, जिसमें मैं अध्यक्ष के चुनाव होना था। इसको ये हुआ था जिसमें महामंत्री का पद भी चुना गया था, जिसमें अध्यक्ष पद पे तो कोई नॉमिनेशन आया ही नहीं था, उसमें मेरा नॉमिनेशन अकेला था और महामंत्री पद पे 3 जनों के नाम आए थे। जो इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन फिर पोस्टपोन हो गया था। अब पोजीशन ये है 14/6/23 को ये सब हुआ, जिसमें 2 जनों का टाइम हुआ और तीसरे व्यक्ति को 7 वोट मिले थे। उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई 17/7/23 को दोनों संरक्षक के साथ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के साथ, जिसमें मेरे प्रतिष्ठान लिया गया था फैसला, आवश्यक बैठक हुई जिस पर गहन मंत्रणा हुई कि महामंत्री पद पर क्या किया जाए, जिस पर निर्णय ये हुआ महामंत्री पद को अभी अनिश्चित काल को रिक्त किया जाता है और समस्त संबंधित अधिकार अध्यक्ष पर निहित किए जाते हैं। ये 17/7/23 का हुआ था। यानी कि आम चुनाव जो हुए थे वो 14/10/23 को हुए। आज तारीख हो गई 5 जनवरी 26। कितना टाइम निकल गया? 2.5 साल। अब आप ये मान के चलना कि ये जो आपका आज का ये है, आपने जो महामंत्री पद के लिए आपने भरा है, तो ये आपका कार्यकाल 2.5 साल का होगा। मुझसहित मेरा भी कार्यकाल 2.5 साल का होगा। तो आप अपने कार्यकाल को 5 साल का नाम मान के चले। ये अब से 2.5 साल के बाद आम चुनाव फिर हो। होगी बुध के दिन। ये क्या हम क्या पढ़ा? इसमें कोई है नहीं खास। हम तो भरे हुए हैं, हमें भरे हुआ है। बुध के दिन इसकी बाकायदा घोषणा करेंगे। शाम को बताओ तो सही। दिन की डेट होगी 7 तारीख को 12 बजे घोषणा हो जाएगी और 5 बजे अभी शाम को व्हाट्सएप पे पता लग जाएगी कि कोई दूसरा नामांकन आया है नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के गंज बाजार में। सर्राफा कमेटी का यहाँ इलेक्शन होने जा रहा। सिर्फ एक पद रिक्त था जो कि महामंत्री का था। पिछले 2.5 वर्षों से उस पद को अध्यक्ष जी देख रहे थे। अब मनीष गोयल ने नामांकन दर्ज कराया है और बुध के दिन इसकी घोषणा की जाएगी कि कौन महामंत्री बनता है। अभी तक दूसरा कोई आवेदक नहीं आया है, सिर्फ मनीष गोयल ही यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस वक्त मौजूद है अध्यक्ष जी के कार्यालय पर। नीरज अग्रवाल के बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं जी हजरत, क्या कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी? दरअसल में हमारी सर्राफा कमेटी का 2.5 साल से पद किन्हीं कारणों से रिक्त चल रहा था। महामंत्री कार्य चल रहा था जिसको हम बहुत समय से पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। देखिए, तो हमारे पिछले कई वर्षों से हमारे महामंत्री श्री शंकर कुमार जी इस पद को संभाल रहे थे। उनका अभी कुछ माह पहले निधन होने के कारण ये पद फिर रिक्त हो गया था, जिसकी घोषणा मैंने अभी पिछले हफ्ते मांगे थे सबसे आवेदन कि महामंत्री पद के लिए जो भी इच्छुक हो अपना आवेदन कर सकते हैं। आज आवेदन की आखिरी तिथि है और इस आखिरी तिथि तक अभी 5 बजे से पहले मनीष जी का आवेदन हमारे पास आया है। अब इसकी समय सीमा पूर्ण हो जाने के बाद हम 7 तारीख को इस पद की घोषणा करेंगे।
मनीष जी, आपने आवेदन पत्र दिया है, कितने आश्वस्त हैं कि आप ही इसमें जीत पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पद होता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे हम लोग अपने परिवार को संभालते हैं, ऐसे ही समाज हमारा परिवार होता है। परेशानियां हर जगह आती हैं, गिले शिकवे भी हर जगह होते हैं, लेकिन जो समय पे खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। और कमान किसी को तो मिलती है, ये मेरा सौभाग्य है, मेरा भाग्य है कि मुझे छोटा होते हुए भी मेरे पूरे परिवार का मुझे इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है इस पद के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो विगत वर्षों में जो हमारे सराफा व्यापारियों के साथ जो परेशानियाँ आती हैं कि आए दिन कोई भी व्यक्ति आकर किसी का भी शोषण करने लगता है दुकानदार का, वो ना हो और एक अपने व्यापार को, एक अपने समाज को, अपने बाजार को मजबूती मिले, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा और अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं चलूँ। कितना सहयोग मिल रहा है आपका सराफा कमेटी के सदस्यों का? आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा मतलब मेरी तो कल्पना से परे था ये, क्योंकि एक आह्वान करना और लोगों का समर्थन मिलना दोनों में फ़र्क होता है। आह्वान तो कोई भी कर देता है, लेकिन वो जो हमारे बाबा हैं वो हनुमान जी, वो उनका जो जब जादू चलता है तो वो कल्पना से परे होता है और ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद है कि आज मुझे भरपूर समर्थन मिला है, जिस कारण मैंने अध्यक्ष जी को अपने महामंत्री पद के लिए आवेदन दिया है। अब तक तो एक सराफा कमेटी के सदस्य के नाते और एक साइबर मैन के नाते आप लोगों की मदद कर रहे थे, अब आगे किस तरीके की आपसे उम्मीद की जा सकती है, क्या करेंगे? देखिए, कमेटी का कोई भी पद बहुत गरिमामयी होता है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही होती है, लेकिन किसी को तो कुर्सी पर आना पड़ता है, किसी को तो इनिशिएट लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और रही बात साइबर की, तो मेरी पूरी कोशिश हमेशा रही है कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने मुरादाबाद और सभी लोगों को मैं जागरूक करता रहूं। अब सराफा कमेटी से संबंधित कुछ ऐसे दिशा निर्देश भी हम निकालेंगे सराफा कमेटी को लेकर, साइबर के, जो सभी को बचाने, यानी कि जो हमारा ग्राहक आएगा जितनी प्रायोरिटी पे वो होगा उतनी प्रायोरिटी पे हमारा दुकानदार भी होगा। धन्यवाद। Thank you.